ह्यूमन केयर इंटरनेशनल संस्था द्वारा 79वां आज़ादी पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत तिरंगा रैली से हुई, जिसमें लगभग 400 बेटियों, महिलाओं, समाज सेवियों और फौजियों ने भाग लिया। रैली में करीब 200 बच्चों ने पारंपरिक वेशभूषा में शामिल होकर 4 चांद लगाए। इसके बाद 101 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया गया। ध्वजारोहण का कार्य नजफगढ़ क्षेत्र की विधायक श्रीमती नीलम कृष्ण पहलवान, IAS श्री मनु गर्ग, समाज सेवी श्री राजेश शर्मा, हिमाचल प्रदेश से पधारे श्री संजीव सुनता, शिक्षाविद धर्मवीर सिंह, शिक्षाविद क्रिस्टोफर भट्टी और श्री हरिदास ने किया। इसके उपरांत जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान की प्रतिमूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। कार्यक्रम का अगला चरण ऑडिटोरियम में हुआ, जहां 700 से 800 लोगों की शानदार उपस्थिति रही। बच्चों के देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने सभी को भावुक कर दिया। बच्चों ने सिंदूर ऑपरेशन पर आधारित एक शानदार प्रस्तुति दी, जिसमें मात्र 22 मिनट में भारतीय सैनिकों की वीरता का चित्रण किया गया। इसे देखकर दर्शक भाव विभोर हो उठे। राजस्थान के कलाकारों ने भी अपने कला कौशल और लोक संस्कृति की अद्भुत झलक पेश कर सबका मन मोह लिया। इस अवसर पर उन महान विभूतियों को स्टार ऑफ ह्यूमैनिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिन्होंने भारत की गरिमा और मानवता के उत्थान के लिए कार्य कर हजारों जीवनों में रोशनी बिखेरी। सबसे पहले तिरंगे के साथ कमांडो द्वारा उन्हें मंच तक लाया गया और फिर सम्मानित किया गया। सम्मान पाने वालों में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित श्रीमती राम भल्ला, डॉक्टर रामावतार शर्मा, IAS मनु गर्ग, श्री संजीव सुनता, शिमला, हिमाचल, समाज सेवी राजेश शर्मा और प्रकृति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अश्वनी शर्मा सहित कई महान हस्तियां शामिल थीं। अंत में प्रीति भोज का आयोजन किया गया और इसी के साथ कार्यक्रम का सफल समापन हुआ। सबसे पहले तो मैं पूरे भारतवर्ष को इंडिपेंडेंस की बधाई देता हूं कि हमारे भारत को आज़ादी मिली आज के दिन, और आज हम 79 सेलिब्रेशन कर रहे हैं। और ह्यूमन केयर इंटरनेशनल पिछले 40 वर्षों से मानव सेवा के लिए समर्पित है, और इस सेवा में बहुत से लोग जुड़े हैं हमारे साथ। जब भी हम फंक्शन करते हैं तो उनको बुलाते हैं। आज का प्रोग्राम जो डेडिकेटेड था उन लोगों के लिए था जिन्होंने अपने देश के लिए कुछ किया है, जिन्होंने अपने जीवन को विकास और ज्योति के लिए लगाया है। आज हमारे बीच में हमारे एक IAS बने, उनको हमने बुलाया था, वो दृष्टिहीन है लेकिन उन्होंने कमाल कर दिया। उन्होंने एक अचीवमेंट प्राप्त की। हमारे दिल में आया था कि हम मनु जी को सम्मानित करें ताकि दूसरे बच्चों के लिए वो आदर्श बन सके। उनकी मम्मी के लिए हम बहुत आभारी हैं। बहुत उन्होंने परिश्रम किया और अपने बेटे को कामयाब बनाया। हमारे बीच में डॉक्टर शर्मा जो दृष्टिहीन हैं, प्रोफेसर रहे हैं, ऑथर हैं, लेखक हैं, वो भी हमारे बीच उपस्थित थे। उनका भी हमने सम्मान किया है। वो इसके काबिल तारीफ़ हैं कि उन्होंने कितनी बुक्स लिखी हैं। उन्होंने प्रोफेसर होने के नाते कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है, कितने बच्चों को शिक्षित किया। हमारे बीच में रमा भल्ला जी थी, जिन्होंने पूरा जीवन शिक्षा के क्षेत्र में खर्च किया। उन्होंने बच्चों को संगीतकार बना दिया। उसके लिए उन्हें भारत के राष्ट्रपति जी ने सम्मानित भी किया। ऐसे ऐसे महान लोगों को हमने बुलाया था। हमारे बीच में हिमाचल से हमारे प्रिय संजीव सुनता साहब आए थे, जो हिमाचल में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ऐसे महान लोगों को हम चुनते हैं और जगह जगह से हम बुलाते हैं और उनका सम्मान करते हैं, और हम एक दूसरे को जानते हैं। जब हम एक दूसरे को जानेंगे तो हम और ज़्यादा देश की सेवा कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं मैसी साहब का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और शुक्रिया करता हूँ। मैसी साहब समाज के ऐसे वर्ग के लिए काम करते हैं जो आखिरी पंक्ति में होते हैं, उनको आगे लाने के लिए काम करते हैं। और मैसी साहब के कामों की तुलना किसी से भी नहीं कर सकते हैं। जो इनमें जज्बा है, तड़प है, तो ये हमेशा यही सोचते रहते हैं कि मैं लोगों के काम के लिए मेरा जीवन कैसे काम आए। और हम भगवान से दुआ करते हैं मैसी साहब का स्वास्थ्य ठीक रहे, और जिस तरह से ये काम कर रहे हैं और ये काम निरंतर करते रहे, और दिल्ली में नहीं पूरे हिंदुस्तान में इनका काम फैले, और यही हमारे भगवान से दुआ है। मैं इस संदर्भ में डॉक्टर मैसी का उल्लेख करना नहीं भूल सकता। डॉक्टर मैसी जो इस समय 3 प्रमुख प्रोजेक्ट चला रहे हैं, वे काबिले तारीफ हैं। वे समाज के लिए उपयोगी हैं। वे समाज के उस अंश का भला कर रहे हैं जिस अंश को ठुकरा दिया जाता है, जिस अंश को तिरस्कृत कर दिया जाता है।
वे उस अंश का भला कर रहे हैं। डॉक्टर मैसी जैसे लोग बहुत कम होते हैं। उन्होंने इसे ही अपना मंदिर, इसे ही अपना घर, इसे ही अपना सर्वस्व बना लिया है। मैं डॉक्टर मैसी को बहुत बहुत इसके लिए बधाई देता हूँ। वे ऐसे अनाथ बच्चे, वे वृद्ध जिनका कोई सहारा नहीं है, उनकी शिक्षा, उनका भोजन, उन्हें जीवन का स्तर देना, उन्हें जीवन का अर्थ बताना, ये मैसी जी कर रहे हैं। इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। हम सबका देश के प्रति जरूरी नहीं है कि हम सीमा पे जाके लड़ाई करें। अगर हम अपनी गली को, अपने मोहल्ले को साफ रखें, एक दूसरे का कुछ सहायता करें, ये भी हमारे लिए एक देश की सेवा है। बाकी मैं तो काफ़ी पिछले 10 सालों से मैसी साहब के साथ हूँ। जब भी यहाँ आती हूँ कुछ लेके ही जाती हूँ और मन में एक निश्चय करती हूँ कि मैं कुछ अच्छा करूँ। इनसे मैं शिक्षा लेती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि इनकी उम्र लंबी हो और इनको भगवान शक्ति दे। हर एक की ज़िंदगी में परेशानियाँ होती है, वो कभी दिखती है और कोई नहीं दिखती है। जैसे हम लोगों की में परेशानी आगे दिख रही थी कि हाँ बहुत ज़्यादा परेशानी है, अंधेरा आ रहा है सामने आंखों के, तो मैं तो यही बोलूँगी कि उस चीज़ को परेशानी ना समझ के उसको भूल जाइए कि परेशानी भी है और आगे बढ़िए कि जो रोशनी दिख रही है अपन को वहाँ तक पहुँचना है। तो जैसे मैं तो मन्नू के पीछे ही लग रही थी कि हाँ उस रोशनी तक पहुँचना है, तो ऐसे ही हर के पेरेंट्स है, गाइड है, जो संस्था में लोग आसपास के सिस्टम लगा हुआ है, इसी तरह से अगर हर बच्चे के साथ में लगे रहेंगे, वो आपको ऐसे नहीं मानना चाहिए कि वो काबिलियत है नहीं है, उसकी काबिलियत निकालने का तो जिम्मेदारी अपन लोगों को ही है।